आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की इवनिंग में, आज के डे पे, एज ऑन 17 जुलाई, आज के डे पे आपका मैं न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एसपी। आप शॉर्ट फॉर्म में से एसपी कह सकते हो, पर इसका एक्चुअल फुल फॉर्म सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होता है। और अल्टीमेट पूरा सब्जेक्ट एक आदमी पे, इंडिविजुअल पे बनाया गया है। एक सब्जेक्ट एक आदमी पे, वो आदमी जिसके भरोसे, वो आदमी जिसके पूरे ट्रस्ट पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, वो आदमी जो अपनी पूरी कंपनी के हर छोटे मोटे काम, हर बड़े काम संभालता है, वो आदमी जो अपने पूरी कंपनी के स्टाफ को संभालता है, उसका नाम है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी यानी क्या? एक्चुअली सेक्रेटरी यानी क्या? देखिए बेटा, पुराने जमाने की बात करें ना, तो अकबर बादशाह का नाम आपने सुना होगा जोधा अकबर फिल्म में। अगर फिल्म देखी है तो अच्छी बात है, नहीं भी देखी है तो हाल फिलहाल मत देखना, हाल फिलहाल आप स्टडी कंटिन्यू करो। अकबर बादशाह का नाम आपने सुना होगा। अकबर बादशाह अपने खास दोस्त के अलावा अपना वो हमदर्द, अपना वो साथी जिन पे उसे बहुत विश्वास था, जिनके डिसीजंस पे पूरा एम्पायर चलता था, और उसका नाम था बीरबल। अकबर और बीरबल की हमने बचपन में स्टोरीज पढ़ी बेटा। बीरबल जो थे ना, वो काफी ज्यादा चतुर आदमी थे। चतुर यानी बहुत सियाने थे। उनका डिसीजन, उनका बात करना, उन्हें दिमाग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन में काउंट होता था। वो बीरबल एक्चुअली अकबर बादशाह के सेक्रेटरी थे। द वर्ड सेक्रेटरी मीन्स सीक्रेट वर्क। वो आदमी जो आपका सीक्रेट वर्क करे, प्लस इन एडिशन आपका डेली रूटीन संभाले, उसे कहते हैं सेक्रेटरी। बीरबल वाज अ कंप्लीटली सेक्रेटरी ऑफ जोधा अकबर। वो जोधा अकबर के अंडर में, वो अकबर बादशाह के अंडर में उनके सेक्रेटरी की तरह हर डिसीजन बताते थे, हर रेजोल्यूशन साफ करते थे, और हर एक ओपिनियन उन्हें बताते थे। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका सब्जेक्ट। What do you mean by the term secretary and explain its features? Secretary यानी क्या? क्लियर कर चुका हूं मीनिंग रिगार्डिंग द बीरबल। मैं मीनिंग क्लियर कर चुका हूं अलॉन्ग विद एग्जांपल, पर बेटा फिर भी डिटेल में और पूरा आंसर हमारा रिमेनिंग है। देखो, द वर्ड सेक्रेटरी, द वर्ड सेक्रेटरी इज derived from the Latin word secretarius. सेक्रेटरी का मतलब होता है सेक्रेटरियस, which means someone, कोई आदमी, works for a person, किसी आदमी के लिए, of a great importance, बहुत खास आदमी बनके, as a confidential, सीक्रेट बातें बताओ, सीक्रेट बातें लिखता हो बली, उसे कहा जाता है सेक्रेटरी। बीरबल was a secret person। बीरबल दुनिया को पता है, पर बीरबल को जो पता है वो दुनिया को नहीं पता है। बीरबल पूरी दुनिया को पता है, पर बीरबल को जो पता था वो पूरी दुनिया को नहीं पता था, क्योंकि वो अकबर का सीक्रेट आदमी था। The persons involved in the daily correspondence, मेल्स आना और मेल्स का रिप्लाई देना, लेटर आना, लेटर का रिप्लाई देना, फीडबैक देना, डेली correspondence and the activities related to the finance, पैसों की बातों से related, has assumed the title secretary। Ultimately धीरे धीरे करके कुछ ऐसा हुआ कि सेक्रेटरी का बोझ, सेक्रेटरी का बर्डन बहुत बढ़ता गया, और सेक्रेटरी को खास चुन के पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के बाद ही अपॉइंट किया जाता है। The secretary in the ancient history, पुराने जमाने में secretary was refers as amtya, सचिवा और चित्तिम्स, ये पुराने नाम है इनके, which means a person who does the secret work। पुराने जमाने में secretary सिर्फ वो ही काम करता था जो उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी लिमिटेड काम। आज का सेक्रेटरी ऑफिस के भी काम करेगा, आज का सेक्रेटरी पर्सनल काम भी करेगा, आज का सेक्रेटरी फाइनेंस और बैंक से रिलेटेड भी काम करेगा। बेटा आज जमाना काफी बर्डन का है, आज जमाना काफी मॉडर्न है। मॉडर्न जमाने में काम ज्यादा है, काम ज्यादा, पर लोग ज्यादा नहीं रखने, क्योंकि महंगाई ज्यादा है।
सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो एक जने कोई आप काफी ज्यादा प्रोफेशनली ट्रेन कराओ, जैसे उसे सारे काम अच्छे से आ जाए। ये आज के सेक्रेटरी की बात है। पुराने जमाने में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम के लिए रखा जाता था। आगे, a secretary has to perform the routine and administrative यानी कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज सच एज करस्पॉन्डेंस, मेल्स आना और मेल्स का रिप्लाई देना, लेटर आना, लेटर्स का रिप्लाई देना, कंडक्टिंग मीटिंग्स। आज का सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस भी करे, बातचीत भी करे, मीटिंग भी कंडक्ट करे, रिकॉर्ड भी मेंटेन करे, स्टाफ को भी संभाले, फाइनेंस को, पैसों की बातों पे भी ध्यान दे, सारी बातों पे प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, लोगों को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे। आगे, सेक्रेटरी आल्सो हैज टू फुलफिल द डे टू डे ड्यूटीज एंड रिलेटेड टुवर्ड्स एम्प्लॉयर। उसकी अलग ड्यूटीज भी थी अपने बॉस के तरफ, उसकी अलग ड्यूटीज भी है उस कंपनी की तरफ। आगे, ऐसा क्लिनिकल वर्क, भले वो छोटा मोटा काम हो ऑफिस का, रिकॉर्डिंग हो, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स हो, रिमाइंडर्स, याद दिलाना। सेक्रेटरी आपका अलार्म बन के काम करेगा, आपको याद दिलाएगा। रिप्लाइंग एम्प्लॉइज क्वेरीज एक्सेट्रा, आपके एम्प्लॉइज के साथ भी वो तालमेल रखेगा, वो मेल जोल रखेगा और उनसे आपका कांटेक्ट टच टू टच रखेगा। डेफिनेशन की बात करें तो देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, कंपनीज का एक्ट बनाया गया क्योंकि सेक्रेटरी कंपनी में काम करता है, तो ऑफिशियली लीगल लैंग्वेज में सेक्रेटरी यानी क्या, एज पर द कंपनीज एक्ट, अ सेक्रेटरी मींस एन इंडिविजुअल possessing, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन हो, possessing हाथ में क्वालिफिकेशन हो, द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो बताई गई हो, एंड अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज, और खास करके उन काम के लिए अपॉइंट किया जो आपको काम दिया गया हो, विच मे बी परफॉर्म्ड बाय सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी ही काम करे, या जो काम अंडर दिस एक्ट बताया गया और अंडर दिस एक्ट और एनी अदर मिनिस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, या तो वो काम करो जो एक्ट में बताया गया, या तो आप ऑफिस की ड्यूटीज करो, उसे कहा जाता है सेक्रेटरी। अ सेक्रेटरी मींस अ इंडिविजुअल possessing the prescribed qualification। बेटा सेक्रेटरी बनने के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, कंपल्सरी, C.S, कंपनी सेक्रेटरी। आपके पास जब तक ये डिग्री नहीं है, जैसे आप अकाउंट्स में बनना चाहते हो मास्टर, तो आपको CA बनना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप किसी कंपनी के सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो आपको कंपनी सेक्रेटरी डिग्री हासिल करनी होगी, वो 12th के बाद 3 इयर्स तक होती है वो। आगे, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड अंडर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज व्हिच मे बी परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी काम कर सके अंडर दिस एक्ट, और which may be prescribed in the administrative duties, जो डेली ऑफिस के ड्यूटीज का काम बताया गया हो। 2 बार मैंने डेफिनेशन पढ़ा जैसे बच्चों को लैंग्वेज इजी लगे और आप रिटर्न प्रैक्टिस में याद कर सको। आगे, सेकंड डेफिनेशन में नहीं पढ़ रहा हूं बेटा, फर्स्ट वाला डेफिनेशन ये आपका बेस्ट है, काफी क्लियर और डीप मीनिंग लिखी है। फ्यूचर्स ऑफ अ सेक्रेटरी। अच्छा, सवाल ये आता है कि सेक्रेटरी होगा कौन? बीरबल। बीरबल वॉज आम आदमी हिंदी वर्ड है और बीरबल वॉज इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर दिया। बीरबल वॉज अ इंडिविजुअल पर्सन, बीरबल वॉज अ आम आदमी, वो एक लेमैन था, एक इंडिविजुअल था। कोई कंपनी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल कभी सेक्रेटरी नहीं होती। कंपनी के अंदर में एक आदमी सेक्रेटरी, स्कूल के अंदर में एक आदमी सेक्रेटरी, कॉलेज के अंदर में, प्रिंसिपल के अंदर में एक सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी कोई भी एक आदमी ही हो सकता है जो जीवित हो, जिसे समझ हो, जो नॉर्मल हो, जो रैशनल हो। लिखा हुआ है इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल अलोन, अकेला। स्कूल का भी सेक्रेटरी नहीं हो सकता, स्कूल के अंदर में सेक्रेटरी हो सकता है। कॉलेज का भी सेक्रेटरी नहीं हो सकता, कॉलेज के अंदर में सेक्रेटरी होगा। कॉलेज की बात यानी कॉलेज के अंदर में सेक्रेटरी, स्कूल के अंदर में सेक्रेटरी। कंपनी कभी सेक्रेटरी नहीं होगी, कंपनी के अंदर में सेक्रेटरी होगा। हॉस्पिटल कभी सेक्रेटरी नहीं हो सकती, हॉस्पिटल के अंदर में सेक्रेटरी हो सकता है। आगे, a firm, a institution, a corporate body, company cannot be appointed as a secretary। आप बड़ी-बड़ी कंपनियों को, ट्रस्ट को, स्कूल को सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते हो। आप बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए, ट्रस्ट के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हो।
आगे डिफरेंस है बहुत ज्यादा, जो मैंने कहा आप ध्यान से फिर सुनना क्या कहा। A secretary has to be individual as per the provisions of the company law, जो rules and regulations हैं उसके हिसाब से वो आदमी होगा, and also due to the skills required to fulfill the duties and responsibility towards the employees। आपके अंदर आप ऐसा सेक्रेटरी बनना चाहो तो आपके अंदर वो स्किल्स, वो टैलेंट, वो गुण होने चाहिए सेक्रेटरी बनने जितने। आपका माइंड शार्प होना चाहिए। सेक्रेटरी की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये होती है कि वो एज अ अलार्म की तरह काम करे, एज रिमाइंडर। आपको अगर आदत है भूल जाने की तो फिर आप सेक्रेटरी नहीं बन सकते। सेक्रेटरी के सबसे प्लस पॉइंट है उसका माइंड काफी शार्प हो। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आगे, सेकंड क्वालिफिकेशन कंपलसरी। आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, नो डाउट आपने अकाउंट्स अभी तक सीखा नहीं है, पता नहीं है, जस्ट एज एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट CA सुना होगा आपने, 2 अल्फाबेट्स हैं पर पूरी जिंदगी बना देते हैं। उसी तरह से 2 अल्फाबेट्स CS पूरी लाइफ बना देते हैं बेटा। कंपनी सेक्रेटरी एक डिग्री होती है जो 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स कंप्लीट करके नेक्स्ट 3 इयर्स तक की जाती है और 3 इयर्स के बाद ऑफिशियली स्टैम्प ड्यूटी, बाकायदे आपको लेसन मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा, आप कंपनी के सेक्रेटरी बनने के बिल्कुल लायक बन जाओगे। क्वालिफिकेशन आपकी बड़ी कंपनीज में अगर आप जॉब कर रहे हो तो कंपनी सेक्रेटरी CS आपके पास क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अगर आप सिंपल एक बिजनेसमैन के पास काम कर रहे हो और किसी सिंपल बिजनेसमैन का सेक्रेटरी बन रहे हो तो TY BCom भी ठीक है, लिखा हुआ है। एवरी सेक्रेटरी यानी हर टाइप का सेक्रेटरी, एवरी सेक्रेटरी मस्ट possesses the certain qualities and qualities skills। क्वालिफिकेशन वो डिग्री, क्वालिटीज यानी स्किल, अपना टैलेंट। इंसान को टैलेंट अपना होता है। जो म्यूजिक सिंगर होगा ना, सिंगर जो सिंगिंग गाएगा, जो गाना गाता है सिंगर, उसका स्किल अपना है, उसको वॉइस अपना होता है। क्वालिफिकेशन वो सेक्रेटरी कंपनी का, उसके पास डिग्री भी अपनी होनी चाहिए। आगे एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, however a person who is appointed as a company secretary in the public or a private limited company needs to have the prescribed जो मेंशन की हो क्वालिफिकेशन according to the Companies Act of 2013। जो आपके रूल में, जो आपके कानून में क्वालिफिकेशन लिखी हो, वो क्वालिफिकेशन के बाद ही आप कंपनीज के सेक्रेटरी बन पाओगे। आगे नेक्स्ट ड्यूटी, जिम्मेदारी। बेटा ड्यूटी आपके ऊपर, देखो 30,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, यूं ही कोई फ्री में तो नहीं देगा। 30,000 रुपए महीने का, 50,000 महीने का आप व्हाइट कॉलर के साथ आओगे और आपको लोग प्रोफेशनल कहेंगे। सेक्रेटरी इज अ प्योरली प्रोफेशनल पर्सन। उसके पास ड्यूटी होती है मीटिंग्स को अरेंज करने की, उसके पास ड्यूटी होती है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की, उसके पास ड्यूटी होती है फाइनेंस, पैसों की लेन देन संभालने की ड्यूटी। आपकी ड्यूटी दी जाएगी, नो डाउट। ड्यूटी के अगेंस्ट में 30,000 एवरी मंथ, 50,000 एवरी मंथ व्हाइट मनी चेक दिया जाएगा। आगे A secretary has to perform the routine and administrative duties such as correspondence, बताया मैंने, conducting meetings, introduction में भी था, needs to providing the information। The secretary also has to fulfill the day-to-day duties towards the employer, organization, clerking work, etc। ये सारी आपकी ड्यूटीज है, पूरे दिन की मैनेजमेंट आपको संभालनी पड़ेगी। बॉस आपका, आप सेक्रेटरी बने, आपको जरूर बॉस होगा। आपका बॉस किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ क्या बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, डॉक्यूमेंट संभालने आपको होंगे, ऐसा सारा काम आपको ध्यान रखना होगा। इसकी वजह से सेक्रेटरी बनना बहुत अच्छी बात है, पर अलार्म की तरह आपको काम करना होगा। नेक्स्ट की बात करें, अपॉइंटमेंट इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं हम बेटा, ये हम पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक्चुअली लिखा हुआ है फिर भी थोड़ा सेम है। अपॉइंटमेंट, अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय, आपको हायर कौन करेगा, हायर अपॉइंट कौन करेगा। देखो
देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में उनका पर्सनल सेक्रेटरी होगा। देश का अमीर आदमी, रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मिस्टर मुकेश अंबानी, उनके अंडर में पर्सनल सेक्रेटरी होगा। यानी बड़े बड़े लोग जिनका उठना बैठना, जिनकी ट्रांजैक्शंस, जिनका बात करने का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो ना, उन्हें कहा जाता है बड़ा आदमी, जिनका टॉपिक इंपॉर्टेंट हो। और बड़े लोगों के अंडर में सेक्रेटरी होते हैं अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स के अंडर में, टीचर्स यानी कोई बड़ी इंस्टीट्यूशंस के। आगे सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, कंपनियां, गवर्नमेंट सेक्रेटरी होता है अलग से। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक बड़ी कंपनियां होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्सेट्रा। आगे इन अदर वर्ड्स अ सेक्रेटरी होल्ड्स अ इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी एक काफी अहम पोजीशन निभाता है। आगे नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल बात इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। द वर्ड कॉन्फिडेंशियल, मैं जो आपको बात बता रहा हूं, मैं कोई नहीं बात बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो बात इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। ये जो आदमी कहता है ना कॉन्फिडेंशियल राइटर, ऐसा होना चाहिए। यानी आपको जो सीक्रेट बातें पता है वाली, वो बातें किसी से शेयर नहीं करना, ये क्वालिटी सेक्रेटरी में होनी चाहिए। लिखा हुआ है सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन, पूरी तिजोरी है सेक्रेटरी को, सब बातें बता के जाते हैं उससे सब। अ सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ अ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उससे ऑर्गेनाइजेशन की सारी सीक्रेट बातें पता होती हैं। पैसों का टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, लॉस है या नहीं है, सैलरी स्टाफ की कितनी है, सारी सीक्रेट बातें उसे पता होती हैं। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व्ड इन पॉलिसी डिसीजंस। वो टॉप मैनेजमेंट के साथ भी कनेक्ट होता है। टॉप मैनेजमेंट यानी कि वो बॉस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कंपनी का ओनर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके साथ भी कनेक्ट होता है बड़ी बड़ी बातों का डिसीजन लेने में। नेक्स्ट क्वालिटी, बेटा क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। देखो क्वालिटीज जो होती है ना वो पर्सनल होती हैं, पर्सनल। क्वालिफिकेशन पर लिख के ABCD कोई भी लिखेगा, मार्क माय वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मैं आपको क्वालिफिकेशन का और क्वालिटीज का बेस्ट डिफरेंस बता रहा हूं। क्वालिफिकेशन पर लिख के ABCD कोई भी लिखेगा, ABCD लिखने की हैंडराइटिंग जिसकी सबसे बेस्ट हो ना, उसे कहा जाता है क्वालिटी। क्वालिफिकेशन आप पढ़ लिख के ABCD लिखोगे, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ये आपके अंदर क्वालिटी है। दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्वालिफिकेशन, जस्ट ABCD, between the quality, a decent, a beautiful handwriting with cursive letters. That's called as a qualities. Qualities इंसान को within आती है, within नहीं आती तो उसे टैलेंट, उसका स्किल, उसे ट्रेनिंग दे के वो क्रिएट किया जाता है। वेटर हर कोई नहीं होता, हर आदमी वेटर नहीं होता, पर वेटर की ट्रेनिंग मिलने के बाद वेटर हो जाता है। हर आदमी टीसी नहीं होता, हर क्या कोई भी नहीं होता, टीसी की ट्रेनिंग मिलने के बाद वो टीसी बन जाता है। हर आदमी ड्राइवर नहीं होता, कोई भी नहीं होता, ड्राइवर की ट्रेनिंग मिलने के बाद वो ड्राइवर बन जाता है। यानी आप में क्वालिटी नहीं है तो ट्रेनिंग देने के बाद वो क्वालिटी खुद ही आ जाएगी। देखो मैं रीड कर रहा हूं, क्वालिटी, अ सेक्रेटरी शुड possess the certain qualities like स्मूथली, वो अपनी ड्यूटी को बहुत स्मूथली ले, एकदम अच्छे तरीके से। द क्वालिटीज लाइक कंसंट्रेशन, क्यों ये आपको अभी समझ में आएगा, आपको अभी समझ में आएगा क्यों ये वर्ड यूज करता हूं कि बेटा लेक्चर को कंसंट्रेशन दो। लिखा हुआ है क्लियरली कि प्रोफेशनल लोगों के पास, जो लोग व्हाइट कलर होते हैं ना, उनका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, वास्ता ही नहीं उस बात से। द क्वालिटी लाइक कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंसी, समझदार इंसान, बीरबल बहुत समझदार इंसान था। टैक्ट, बात करने का फ्लुएंट अलग होना चाहिए।
बात करने का टैक्ट ही अलग हो जो सामने वाले को आपके पीछे मोहित इंप्रेस कर दे। आगे लॉयल्टी, जो चीज रिटर्न में दी जाती है, जो चीज रिटर्न में दी जाती है ना उसे कहते हैं लॉयल्टी। आप हॉनेस्टी ले रहे हो और हॉनेस्टी निभा रहे हो, इट मींस यू आर अ लॉयल पर्सन। लॉयल्टी इज रिटर्न्ड, लॉयल्टी रिटर्न दी जाती है। सेक्रेटरी अपने बॉस के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ और अपने काम के साथ शुड बी 100% लॉयल, वो लॉयल होना चाहिए। बहुत ईमानदार अलग होता है हॉनेस्टी, हॉनेस्टी जब आप रिटर्न करो एवरी टाइम उसे कहते हैं लॉयल्टी। लॉयल्टी इज रिटर्न। नेक्स्ट कॉपरेशन, भेदभाव नहीं रखो, झगड़ा नहीं करो, कॉपरेट करो हर बात में, हाँ में हाँ, ना में भी हाँ करो, हाँ में हाँ, ना में ना, ठीक है चलो बस, सॉरी। आगे थर्स्टी, बात करने का वे बहुत अच्छा है, आपका बात करने का वे स्वीटनेस में, आपका बात करना किसी को इजीली इंप्रेस कर रहा है, आपके वर्ड्स काफी स्वीट है, भाषा आपकी बहुत मधुर है, उसे कहा जाता है थर्स्टी। लीडरशिप, लीडर बन के चलना उस स्टाफ के ऊपर जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया। ऑर्डर लाइननेस, जो कहा उतना और वैसे ही करो। ऑर्डर लाइननेस, 2 बजे की ड्यूटी है तो आप 2 बजे आ जाओ या शायद 2 में 5 मिनट। नेक्स्ट 7th पॉइंट, रेन्यूमरेशन, आपकी मेहनत का हक नहीं रखा जाएगा। रेन्यूमरेशन बेटा, आपकी मेहनत का हक नहीं रखा जाएगा, आपको बाकायदे व्हाइट मनी चेक के थ्रू एवरी मंथ सैलरी दी जाएगी, उसे कहते हैं रेन्यूमरेशन। क्वाइट पॉसिबल, जितनी आपकी कंपनी का स्टेटस होगा उतनी सैलरी आपकी ज्यादा होगी। आप जॉब करते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज में, आपकी सैलरी लैक्स में होगी। आप जॉब करोगे लोकली किसी कंपनी में, आपकी सैलरी कम होगी। सैलरी मींस अ रेन्यूमरेशन, आपको प्राइस पे की जाएगी आपके सर्विसेज की। देखिए, a secretary gets his salary, other incentive etc. incentive, सैलरी के साथ कुछ और पैसे, कुछ और फैसिलिटीज। The remuneration varies from organization to the organization. आप कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे टॉप कंपनी भी हो तो आपकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी। आप एकदम नॉर्मल कंपनी भी हो 30,000 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट सेक्टर में गुडविल कितना है। आगे फॉर इंस्टेंस, अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस मे गेट द सैलरी लेस देन 10,000 whereas the large organization may get even 1 lakh और more than 1 lakh, 1 लाख तक सैलरी होगी। 1 लाख से ज्यादा होगी, जितनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी उतने स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, उतने चेक पे अमाउंट आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट की बात करें इंडिविजुअल, बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूं बेटा। इसे फैक्ट बताऊं तो ये रिपीट पॉइंट है। आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे और 8th पॉइंट देखोगे तो सेम है, एकदम सेम, फिर भी बाय मिस्टेक रिपीट लिखा गया है, फिर भी मैं रीड कर रहा हूं, इग्नोर नहीं कर रहा। अ सेक्रेटरी मस्ट बी इंडिविजुअल। झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है, सेक्रेटरी झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल अपॉइंट नहीं करेगा। टाटा इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती है, सेक्रेटरी टाटा इंडस्ट्रीज को अपॉइंट नहीं कर सकता। सेक्रेटरी कोई भी एक आदमी हो सकता है। अ फर्म कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी और द जॉब ऑफ द सेक्रेटरी। नेक्स्ट की बात करें, सेकंड लास्ट, एम्प्लॉय। देखो, मुझे एवरी मंथ 50,000 रुपए का चेक मिल रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, मुझे एवरी मंथ स्टार्टिंग वीक में 50,000 का चेक मिल रहा है। इट मींस मुझे सैलरी मिल रही है, यानी 100% मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉय हूं और मुझे जो जॉब दे रहा है, मुझे जो सैलरी दे रहा है वो एम्प्लॉयर। मैं अपने बच्चों को क्लियर करा दूं, एम्प्लॉय मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। आपके एम्प्लॉयमेंट में धरती मां के 3 बेटे, याद करो 3 बेटे यानी प्रोफेशनल, ये सारा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी इसी का एग्जांपल था। झूलेलाल स्कूल की टीचर्स एम्प्लॉयज हैं, सीएचएम कॉलेज की टीचर्स एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एम्प्लॉयज हैं, उसके बाद जसलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर उनका स्कूल, उनकी कॉलेज, उनकी हॉस्पिटल, उनकी ट्रस्ट
उन्हें जॉब देने वाली है, उनकी ट्रस्ट, उनका स्कूल, उनका कॉलेज उन्हें सैलरी देने वाला है। तो नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर होता है, उसे बॉस कहते हैं। A secretary is an employee of a person और ऑर्गेनाइजेशन। किसी आदमी के अंडर में काम कर रहा, किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहा। ही रिप्रेजेंट्स ऑन द बिहाफ, वो सेक्रेटरी अपनी कंपनी के बिहाफ पे, अपनी कंपनी के जगह पे उसका नाम हासिल करेगा, कंपनी का गुडविल बनाएगा इन डीलिंग विद एम्प्लॉइज, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड अदर्स। पूरी दुनिया से इंटरनल आपके एम्प्लॉइज, एक्सटर्नल आपकी सोसाइटी, एक्सटर्नल आपके गवर्नमेंट, पूरी दुनिया से वो बातचीत करेगा अपने कंपनी के जगह पे, अपनी कंपनी के बिहाफ पे। ये खास करके इस काम की वजह से सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। उसी काम को कहा जाता है करस्पॉन्डेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेटस। जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल होगा उतना आपका स्टेटस होगा, उतना ज्यादा आपके चेक पे अमाउंट हैवी होगा। आप 2 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे, यानी आपकी कंपनी का स्टेटस ज्यादा है, आपका स्टेटस ज्यादा, और आपकी क्वालिफिकेशन, आपके स्किल्स भी उतने ज्यादा होंगे। देखो स्टेटस, द पोजीशन और स्टेटस ऑफ अ सेक्रेटरी डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयर। वो एम्प्लॉयर पे डिपेंड कर रहा है कि बॉस कैसा है, बॉस का नाम कितना है। इन सम ऑर्गेनाइजेशंस a secretary enjoy the status of the clerk, एक simple clerk. In some organization he enjoy the positions of an officer, quite possible manager, quite possible officer। ये भी सेक्रेटरी की पोजीशन हो सकती है क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर बहुत है। तो बट नेचुरल सेक्रेटरी भी कोई होनहार और होशियार आदमी होगा। 10 पॉइंट्स आपकी कंप्लीट किए, बट ऐसे नहीं, रिवीजन की हैबिट नहीं छूटनी चाहिए बेटा। नंबर वन की बात करें, इंडिविजुअल, एक लेमैन, सिंपल आदमी, एक इंडिविजुअल आदमी। सेकंड, क्वालिफिकेशन, कंपनी सेक्रेटरी CS की डिग्री होनी चाहिए। थर्ड की बात करें, ड्यूटीज, आपकी ड्यूटी है मीटिंग्स अरेंज करना, आपकी यानी सेक्रेटरी की ड्यूटी है मीटिंग अरेंज करना, सेक्रेटरी की ड्यूटी है फाइनेंस, पैसों को, हिसाब किताब को संभालना। फोर्थ, अपॉइंटमेंट, कंपनी उसे अपॉइंट करेगी, ये कंपनी को अपॉइंट नहीं करेगा। इंडिविजुअल्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। फिफ्थ, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, बहुत सारी बातें बीरबल को पता थी, पर बीरबल ने इसे बताई नहीं। बीरबल पूरी दुनिया को पता था, पर बीरबल की बातें किसे भी नहीं पता थी। नेक्स्ट, क्वालिटीज, क्वालिटी अलग होती है, क्वालिफिकेशन अलग होती है। ABCD क्वालिफिकेशन, कर्सियो ABCD सब बेस्ट क्वालिटी। आगे 7th वन, रेन्यूमरेशन 1 लाख पर मंथ, 50,000 पर मंथ आपका हक नहीं रखा जाएगा, आपको एवरी मंथ स्टार्टिंग वीक में सैलरी दी जाएगी। रेन्यूमरेशन, इंडिविजुअल, रिपीटेड पॉइंट है, एम्प्लॉयर, बॉस होगा आपके ऊपर। CHM कॉलेज आपका बॉस है, RKT कॉलेज आपका बॉस है। अगर आप कॉलेज के सेक्रेटरी हो तो स्कूल है, तो स्कूल आपका बॉस है, प्रिंसिपल आपका बॉस है। एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय हो और वो नौकरी देने वाले एम्प्लॉयर कहने में आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेटस, जितना ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस ज्यादा उतना सेक्रेटरी का भी स्टेटस ज्यादा। लास्ट, कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यू कैन नॉट पुट लिमिट ऑन एनीथिंग, आप किसी भी चीज के लिए सीमा तय नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पुट लिमिट ऑन एनीथिंग, आपके सपनों की कोई सीमा नहीं है, आपकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, आपकी मेहनत की कोई सीमा नहीं है, आपका टैलेंट, यू आर अ मच टैलेंटेड पर्सन, आपके टैलेंट की, आपकी स्किल की कोई सीमा नहीं है। यू कैन नॉट पुट लिमिट ऑन एनीथिंग। द मोर यू ड्रीम, जितने ज्यादा सपने, जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतना आप मजबूर हो जाओगे मेहनत करने के लिए। द मोर यू ड्रीम द फर्दर यू गेन, और उतना आप आगे चल के ज्यादा हासिल करोगे। यू कैन नॉट पुट लिमिट ऑन एनीथिंग, टैलेंट पे कभी भी किसी का बंदिश या किसी की सीमा नहीं होती, किसी के स्किल्स पे, किसी के हुनर पे किसी का कब्जा या किसी की सीमा नहीं होती। द मोर यू ड्रीम द फर्दर यू गेट, उतना ज्यादा आप सक्सेस की तरफ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ
खींचते चले जाओगे। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, विल अगेन कंटिन्यू टुमारो, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।